बांसुरी सुनाना। ले राधा बांसुरी सुनाता हूँ। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल। श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
क्यों दीनदयाल जी, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ हाँ ऋषि जी। ए बालक, नंद के छोरे, ये माखन मथुरा जा रहा है। जी हाँ, मथुरा जा रहा है। मथुरा में किसके लिए? महाराजा कंस के लिए। ओह, कंस खाएगा माखन और हमारे लिए कुछ भी नहीं। हे नंदपुत्र, माखन का ध्यान रखना, मटकियों का ध्यान रखना। हम अभी और माखन लेके आ जाए। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं वानरों को भगा दूंगा। ठीक है, हम जाते हैं, ध्यान रखना। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। वानरों, इधर आओ। बोलो कृष्णा। भूख लगी है ना? हाँ, बहुत भूख लगी है। वो देखो, वो रहा माखन, खा लो। क्या खाएगा? कंस खाएगा खाली मटकी। खाली मटकी, खाली मटकी, खाली मटकी, खाली मटकी, खाली मटकी, खाली मटकी, खाली मटकी। सुनो बलराम, कान्हा का ध्यान रखना। ठीक है, पर मेरा ध्यान कौन रखेगा? अरे तेरा ध्यान मैं रखूंगा। कान्हा, मिट्टी मत खाना। ठीक, बिल्कुल नहीं खाऊंगा, जरा सी भी नहीं, पर इतनी सी। कहा ना, इतनी सी भी नहीं। मैं अभी आई। अब मैंने मिट्टी खाई। पर भाई ये क्या, तुम मिट्टी खा रहे हो? मैया मैया। क्या हुआ बलराम, क्यों चिल्ला रहे हो? लल्ला ने मिट्टी खाई। क्यों रे कान्हा, मना किया था ना, फिर भी मिट्टी खाई। तुझे समझ नहीं आई? चल मुंह खोल अपना, मुंह खोल अपना, खोल मुंह। हे प्रभु, संपूर्ण ब्रह्मांड इसके मुख में। हे भगवान। कान्हा, तूने क्या किया था? अभी तो बस मैंने मुख ही खोला था। फल ले लो, फल। फल वाली आई, फल ले लो, फल। आज सुबह से किसी ने फल नहीं लिए। कोई तो तरस खाओ। अगर एक भी फल न बिका तो क्या होगा? घर कैसे चलेगा? फल ले लो, फल। माई, मुझे फल दो ना। माई? बेटा, तूने मुझे माई कहा? जुग जुग जियो। आज तक इस अभागन को कभी किसी ने माई नहीं कहा। पर आप तो मेरी माई जैसी हो ना माँ। माँ? मुझे माँ कहा? उस माँ का भला हो जिसने तुझे जन्म दिया। बोल बेटा, कौन सा फल दूं? कोई भी। अच्छा, पैसे हैं तेरे पास? पैसे? पर वो क्यों चाहिए? जब कोई कुछ लेता है तो बदले में उसे मुद्रा देते हैं, पैसे। तो क्या फल अब नहीं दोगी? अच्छा, कुछ भी ला कर दे, मैं तुझे फल दूंगी। कुछ भी? मेरे घर पे चावल है, मैं हाथ भर के ले आऊं? हाँ, ले आ बेटा। ये लो माई, ले आया। ये क्या, बस 4 दाने? बाकी कहाँ है? ओ, सारा तो गिरा दिया धरती पर। तो क्या फल नहीं दोगी?
दूंगी। ये लो, आम, सेब, केला। ये लो 4 दाने चावल। ठीक है, कुछ न मिला, पर चलो, बच्चा तो खुश हुआ। 4 दाने चावल के ही सही। हे, ये क्या? हीरे, मोती, रतन और माणिक। जय हो लला की जय हो। कभी न सोचा होगा उस फल वाली ने कि उसे मिलेंगे अनमोल रत्न। कृष्ण की बाल लीला अत्यंत रोचक है। माखन चोरी, मटकी फोड़ी, खूब दौड़ाया गोपियों को। साथ थे बलराम और सखा मधुमंगल, सुभा, सुबेल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, विशाल, रसाल। गोकुल धाम विरज का वासी कान्हा नंद किशोर। चक चक धूम चक चक, चक चक धूम चक चक। गोकुल धाम विरज का वासी कान्हा नंद किशोर। कोई कहे चित चोर, कोई कहता माखन चोर। चोर चोर माखन चोर, यही है चलिया माखन चोर। गोकुल धाम विरज का वासी कान्हा नंद किशोर। मटकी फोड़ी जिसने हमारी, वो नहीं कोई और। चोर चोर माखन चोर, यही है चलिया माखन चोर। नेहा लगावे गैया मुझको, आप ही दूध पिलाती। पकड़ पकड़ गोकुल की गोपिन, माखन आप खिलाती। झूठो दोष लगावे साथी, मिठा बतावे शोर। चोर चोर माखन चोर, यही है चलिया माखन चोर। मैयारी नहीं मैं माखन चोर। ला 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 आती है हमें लाज बताते, कैसे हम बतलाएं। चुपके से जमुना तट आकर कपड़े आज चुराए। कान्हा ने निर्दोष प्रेम की ऐसी नीची डोर। चोर चोर माखन चोर, यही है चलिया माखन चोर। मैयारी नहीं मैं माखन चोर। गोकुल के सब ग्वाली मिलकर हमको बहुत सताते। समझ के झूठा करे शरारत, तुझको चोर बताते। जाओ कहाँ अब छोड़ विरज को, ना दूंगी कोई को। चोर चोर माखन चोर, यही है चलिया माखन चोर। मैयारी नहीं मैं माखन चोर। ग्वालों के संग छलिया बनकर हमको खूब रिझाए। मुरली की फिर छेड़तानिए, मुरली की फिर छेड़तानिए, प्रेम का स्वांग रचाए। हमको रोज सताए आकर कुंज गली के छोर। चोर चोर माखन चोर, यही है चलिया माखन चोर। मैयारी नहीं मैं माखन चोर। गोकुल धाम विरज का वासी कान्हा नंद किशोर। चक चक धूम चक चक, हाँ गोकुल धाम विरज का वासी कान्हा नंद किशोर। मटकी फोड़ी
शोर मचाया हुआ है? देखो, कान्हा ने माखन चुराया और खाया। हाँ हाँ, माखन चोर। क्यों रे कान्हा, तूने माखन चुराया और खाया? मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। देखा, बोला ना, मैं नहीं माखन खायो। ने ही बोला, मैंने ही माखन खायो। नहीं बोला। हाँ बोला। ए कान्हा, तू क्या बोला? मैया, मैं बोला। पर क्या बोला? मैं बोला, रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। मैं नहीं माखन खायो। मैं नहीं माखन खायो। रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। मैया तू मन की अति भोली, लाल की बातों में आ जाए। बालपने से जानो इसको, कान्हा सब माखन खा जाए। दंड से तेरे बचने को ही झूठा सॉन्ग रचायो रे मैया मोरी। ओ मैया मोरी, कान्हा ने माखन खायो। ओ मैया मोरी, कान्हा ने माखन खायो। रे मैया मोरी, मैं ही माखन खायो। ओ मैया मोरी, मैं ही माखन जय हो श्री कृष्ण की। अच्छाई को अच्छाई का फल अवश्य मिलता है। अद्भुत लीला, अद्भुत न्याय, दुखियों के साथी, राक्षसों के विनाशक श्री कृष्ण, हमारे माधव। जैसे जैसे श्याम बड़े होते गए, लीला भी बढ़ती गई। उन्होंने गाय चराते चराते कितने ही दुष्टों को चढ़ दिया, जैसे धेनुकासुर, बकासुर और अगाधासुर। नहीं मुझसा कोई शक्तिशाली, अभी तोड़ दूंगा भुजाएं तेरी सारी। वादा करता हूँ मित्र, नहीं गिनने को मिलेगी बुझाए तेरी सारी। सावधान मोर पंखड़ी वाले, तेरे चीथड़े चीथड़े करके चील कौवों को खिलाऊंगा। वादा करता हूँ बकासुर, चील कौवों को आज आनंद आएगा। ऐसा क्या करोगे तुम? आज वो तुम्हें भोजन स्वरूप जो खाएंगे। खामोश, खामोश, खामोश। शांति शांति शांति। कहाँ है शांति? तेरी मृत्यु के बाद सब और शांति ही शांति है। कान्हा, तुम ठीक तो हो ना? कैसी बात करती हो राधा, मैं और ठीक कदापि नहीं। झूठे, मेरे झूठे कान्हा। झूठी, मेरी झूठी राधा। वारे मेरे कान्हा, धेनुकासुर, बकासुर, अगाधासुर तीनों को मार डाला। आज तो मटकी फोड़ ने कमाल ही कर दिया। कान्हा, इतना विशाल राक्षस और तुमने उसे धरती पर पटक मारा। अगर तुम मुझे रोज माखन खिलाओ तो मैं असुरों को मार मार कर ढेर लगा दूंगा। अच्छा जी, रोज माखन खिलाऊं? माखन से इतना प्यार? अगर माखन खिलाने वाली इतनी प्यारी हो तो माखन से क्यों ना करे प्यार। वाह रे मेरे कान्हा, धेनुकासुर, बकासुर, अगाधासुर तीनों को मार डाला। आज तो मटकी फोड़ ने कमाल ही कर दिया। कमाल तो तब होगा राधा, जब इन तीनों को बेचने वाला मारा जाएगा। उस राक्षस का नाम क्या है?
वो तो समय ही बताएगा। तो तुम क्या बताओगे? राधा कान्हा, राधा कान्हा। ये जीवन तभी सफल है जब हम इसका उपयोग दूसरों की सेवा में लगाएं। हमारे वन, पक्षी, पर्वत, नदी साथी हैं हमारे। इनकी रक्षा, इनसे प्रेम जरूरी है राधे। ठीक कहा कहना। प्रकृति है तो मनुष्य है। ये सारी संस्कृति है तो संबंध है। संबंध केवल मनुष्य से ही नहीं, प्रकृति से भी है ना कान्हा? हाँ, तभी तो ये छोटी सी लकड़ी हमें सुरों की अद्भुत दुनिया में ले जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो स्टूडेंट्स, कृष्णा नेचर लवर थे, तभी तो उन्होंने इस पूरे नेचर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की बात की है। यस मैम, उन्होंने प्रकृति से प्यार और इसकी रक्षा करने की बात की है। पर हम कैसे कर सकते हैं प्रकृति यानी इस पूरे एनवायरनमेंट की रक्षा? नारायण नारायण, हम ही तो कर सकते हैं रक्षा। हमारा अपना संबंध यानी रिश्ता, हम अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों या सगे संबंधियों से तो बहुत गहरा प्यार करते हैं, लेकिन प्रकृति और अपनी संस्कृति से हम रोज ना रोज दूर होते जा रहे हैं। यस, आप ठीक कह रहे हैं। That's why we encourage our children to read, understand and follow our scriptures. Yes ma'am, my school and parents guide me to live in harmony with nature. नारायण नारायण, यह तो बहुत अच्छी बात है और बहुत ही उच्च बात है। क्या तुम्हारे विद्यालय में संगीत, नृत्य और अन्य कलाओं की भी शिक्षा मिलती है, या कि दिन भर हिंदी, गणित और अंग्रेजी ही पढ़ते हो? हमारे यहाँ डांस के लिए खास जगह है। हम अपने विद्यालय में समस्त कलाओं के द्वारा स्वयं का विकास करते हैं, यानी सेल्फ डेवलपमेंट। हम सीखते हैं कला यानी ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, संगीत, और केवल संगीत ही नहीं, हम तो खेल कूद में भी अलग अलग विभाग रखते हैं नारद जी। जैसे स्केटिंग, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल। नारायण नारायण, अरे वाह, इतनी सारे खेल। आहा, मुझे लगता है तुमसे सीखकर हम स्वर्गलोक में भी यह खेल आरंभ करेंगे। जी अवश्य। तो नारद जी, श्री कृष्ण का ये संदेश, जहाँ उन्होंने हमें प्रत्येक प्राणी, संस्कृति और प्रकृति से प्रेम सिखाया, आज भी हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। परंतु क्या देवताओं को अपनी स्तुति यानी पूजा न करवाने से परेशानी नहीं हुई? हमने सुना है भगवान कृष्ण को बचपन से अनेकों असुरों का सामना करना पड़ा है। हाँ, जैसे तुम भी अनेकों बाधाओं को पार करके प्रत्येक वर्ष नई कक्षा में पहुँचते हो, ठीक वैसे ही कृष्ण भी अनेकों राक्षसों का वध करके आगे बढ़ते गए। अब किसकी बारी है? अब है कालिया की बारी। कालिया? हाँ, यमुना नदी में छिपा हुआ एक दुष्ट।
राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो सुना तुमने, कान्हा ने कालिया नाग को भगा दिया है। क्या? कान्हा ने कालिया नाग को भगा दिया? सुना, कान्हा ने कालिया नाग को भगा दिया।
हाँ हाँ, कालिया नाग को भगा दिया। राधा, कालिया नाग को भगा दिया कान्हा ने। क्या ये मटकी फोड़ने कालिया नाग को भगा दिया? स्वप्न देखा है क्या सबने? नहीं नहीं, सच में भगा दिया है। नहीं पगली, सच में भगा दिया है। झूठ, मैं नहीं मानती। उसका हाथ देख, रक्त बह रहा है। क्या सच में? हाथ दिखा रे कान्हा? कुछ भी तो नहीं है। चलो चलो मटकी उठाते हैं। चलो चलो मटकी उठाते हैं अपनी। हे भगवान, आज तो तू गया कान्हा। आज तो तू गया कान्हा। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। सब एक होकर आए सताने, मटकी को फोड़ कर माखन लुटाने। सब एक होकर आए सताने, मटकी को फोड़ कर माखन लुटाने। डोली लेकर आया नंदलाला 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 नंदलाला। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। एक हाथ जमकर पकड़, दो जरा कांधे पे चढ़। हे बड़े आए अकड़ के ये, देखो गोकुल के लड़के। ऊंचे पे लटकी माखन की मटकी, ग्वालों की चंचल आँखों में खटकी। सबके मन पर छाया नंदलाला 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 गोपाला। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। ये करे क्या कौन जाने, है ग्वाल सारे सयाने। लो आए हमको लुभाने ये, देखो फेंके हैं दाने। मिलजुल के आए रंग जमाने, कान्हा के साथ ही कब किसकी माने। इनके तो मन भाया नंदलाला नंदलाला गोपाला। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा।
नारायण। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु के पश्चात गोकुलवासी भगवान इंद्र की अच्छी वर्षा देने के लिए उनकी उपासना करते थे। किंतु कृष्ण ने कहा वर्षा ऋतु तो इंद्र का धर्म है, फिर उपासना की क्या आवश्यकता? तो क्या इससे इंद्र नाराज हो गए? कर्म तो कर्म है, उसकी आड़ में अहम को बढ़ावा मिले, पूजा पाठ या उपासना को बढ़ावा मिले तो भ्रष्टाचार है, ऐसा कृष्ण कहते थे। उन्होंने कहा पूजा ही करनी है तो प्रकृति की करो। फिर क्या हुआ? और फिर सबने पर्वत गोवर्धन की पूजा की, जिससे इंद्र नाराज हो उठे। अपनी शक्ति का एहसास कराने हेतु जल वर्षा से पूरी नगरी डुबाने की सोची। नारायण नारायण। और तब स्वयं श्री कृष्ण ने उठा लिया पर्वत अपनी कनिष्ठ उंगली पर।